चाहता हूं कि आप एक बार विश्वास करें कि परमेश्वर आपका परमेश्वर है। परमेश्वर उसी दिन से आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करना स्टार्ट करेगा। आज का टॉपिक है हमारा कि समस्याओं का अंत कैसे करें। बहुत सारे लोग दुनिया में दुखी हैं, परेशान हैं। वो अपनी लाइफ में हर तरह में परेशानियों का अंत कब होगा। हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो और बार बार कह रहा हूं मेरे कर्जों का अंत कब होगा, मेरे घर में लड़ाई झगड़े का अंत कब होगा। आज हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो और इसी समय बार बार कह रहा हूं कि मैं हर साल फ्लॉप हो जाता हूं, हर साल बिजनेस में फेल हो जाता हूं। मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि आप फेल नहीं है, आप फेलियर नहीं है। आप आज के बाद फेल नहीं होंगे, किसी भी काम में फेल नहीं होंगे। प्रार्थना करने में, दुआ करने में, बंदगी करने में, हर चीज में आप नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। लेकिन 4 तरह के पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आपको कि समस्याओं का अंत कैसे करें। आप लिख सकते हैं अपनी किताब पर। हो सकता है आप पति पत्नी हो, आपके बीच में झगड़ा रहता हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर हो लेकिन आपके पास खाने के लिए 1 रुपया भी ना हो, वो बच्चे आपको पूछते ना हो सकता है कहता है कि आप बड़े टाइम से परमेश्वर से कोई बड़ी डिमांड कर रहे हो लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी अब तक ऐसी बात पूरी ना हो रही हो जिस कारण से आप निराश हो और इसी समय बहुत टेंशन में हो। घर में आप क्लेश के अंदर बैठे हो और आप कह रहे हो कि सच में कोई परमेश्वर नहीं है। हो सकता है आपके मनों में, आपके विचारों में लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया हो। लेकिन मैं उन सब बातों का अंत करूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन सब बातों का अंत करूंगा, उन समस्याओं का अंत करूंगा जो आपके माइंड में चल रही हैं, जो आपके विचारों में चल रही हैं। परमेश्वर का आत्मा उनका अंत करना चाहता है। परीक्षा में, बाइबल कहती है कि परीक्षा में खड़े रहें। अगर आप परीक्षा में खड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपके लिए खड़ा रहेगा। आप अपने अंदर पॉइंट्स को लिखो, आज परीक्षा में खड़े रहें, प्रार्थना में भागे ना। कहता है कि अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं बार बार, वो परीक्षाएं आपकी जीत के लिए, आपकी हानि के लिए नहीं, आपके लाभ के लिए। परीक्षा में खड़े रहें। कह रहा बस क्या करें, प्रार्थना से भागे नहीं। मतलब जब आपका मन करेगा परीक्षा में कि मैं प्रार्थना ना करूं, और शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना कर पाएं, और घर में इकट्ठे होकर प्रेयर करें। जितना ज्यादा आप परीक्षा आती है उसको खत्म करने के लिए आपको एक चैन प्रेयर करनी पड़ेगी। आपको कह रहा कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो वो अंत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपका परिवार में आप इकट्ठे ना हो पा रहे हो लेकिन आप एक अच्छे मसीह विश्वासी हो, वो 2 या 3 जन इकट्ठे करें। अगर आप फिर भी नहीं हो रहा तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप चर्च जाएं और संगति करें, ज्यादा संगति करना स्टार्ट करें। ऐसी प्लेस पर जाना शुरू कर दें जहां पर इकट्ठे होते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं हमारी कलीसिया में जो लोग आते हैं, सिर्फ वो संडे अगर आते हैं तो उनसे बातचीत कर रहा हूं। अगर आप अकेले हैं, आपका अंत, आपकी प्रॉब्लम्स का अंत नहीं हो रहा तो आपको करना क्या है, यहां पर हर रोज शाम को 6 बजे प्रार्थना होती है। आप शाम को 6 बजे आ सकते हैं। यहाँ पर पास्टर रिंकू, पास्टर मीनू या पास्टर धर्मेंद्र, पास्टर अकबर, पास्टर अशोक यहाँ पर कोई ना कोई प्रार्थना ही करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आप देख, परमेश्वर मुझे बेटा दे चुका है यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूँ कि मेरा बिजनेस डबल होगा। मेरे बच्चे के कान जो भी गूंगा बह रहा है वो खुल चुके हैं, जो लंगड़ा है वो चल रहा है। मैं ऐसी बातें बोलो जिस चीज से आप परेशान हो, हार्ट में प्रॉब्लम है, आप बोलो कि मुझे कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो समस्याओं का अंत करता है एक व्यक्ति। अगर आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे और ठहरे रहेंगे, भागेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपकी लड़ाई को जीतने के लिए स्वर्गदूत भेजेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में वो खुद हार जाते हैं और इसलिए स्वर्गदूत उनकी हेल्प नहीं करते। याद रखना, स्वर्गदूत उनकी हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प कर सकता है। अगर आप प्रार्थना करने में भी अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो परमेश्वर कभी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आप क्लेम करने में, आप एक अच्छी बात मुंह से निकालने में भी हेल्प नहीं कर सकते अपनी, तो परमेश्वर नहीं करेगा। आप कितने भी पेशेंट क्यों ना हो, कितने बीमार क्यों ना हो, लेकिन आप बहाना ना बनाएं। क्योंकि यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय में मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, तो वहां पर बाइबल बताती है कि 5 के 5 में वहां पर देखते कि यीशु मसीह उसके पास आया। लिखा वहां एक मनुष्य था, 38 साल का पेशेंट था। कह रहा कि उस व्यक्ति के पास 5 के 5 में लिखा वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? 38 साल से। लेकिन ये बहाने थे इसके पास, सिर्फ बहाने। परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या बहाना लगा रहा है यहां पर ये? जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उसके 6 में लिखा, कह रहा कि यीशु ने उसे
पड़ा हुआ देखकर, उससे यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखो, क्या यीशु मसीह जानते नहीं है कि ये कितने साल से पड़ा है? ये लिखा वहां पर यीशु मसीह जानते हुए भी लिखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इसका मतलब उसको मालूम था कि वो कितने दिनों से परेशानी में पड़ा है, कितने दिनों से तकलीफ में पड़ा है, कितने दिनों से वो प्रॉब्लम में है। क्या परमेश्वर नहीं जानते आप कितने दुख में, कितनी प्रॉब्लम में, कितनी समस्या में? आपका पति कैसे बात करता है, आपकी पत्नी कैसे बात करती है? क्या आपके विचारों में आ रहा है कि मैं आज चर्च को छोड़ दूं, पति को छोड़ दूं, क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं इधर चला जाऊं, क्या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा? हो सकता है आप आदमी हो और आप कह रहे हो कि मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं जहर खा लूं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरा घर नीलाम होने वाला है, मैं सब कुछ बेकार हो चुका है। हो सकता है आप बीमार हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर गई तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके बारे में परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति के पास आया जो निराश था, उस व्यक्ति के पास आया जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वो उसके 38 साल के पेशेंट के पास आया जिसका कोई नहीं था, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, और उसी समय कोई उसको चंगाई का मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस कुंड में जो पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था। तो उसको उसी समय रिश्तेदार, उसके लोगों के परिवार के लोग उसे पकड़कर उसे कुंड में ले जाया करते थे। लेकिन यहां पर ये ऐसा पेशेंट था जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और उसी समय ये क्या कह रहा है, कहता है उससे पूछा तू क्या चंगा होना चाहता है? तो उसी समय क्यों ऐसा सवाल किया परमेश्वर ने उससे? मैं आज आपको बता रहा हूं, समस्याओं का अंत आपका बाप नहीं करेगा, आपकी मां नहीं करेगी, मेरा परमेश्वर नहीं करेगा, जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। परमेश्वर उसकी मदद करने आते हैं। कहता है कि जो खुद अपनी हेल्प करते हैं, मैंने बताया आपको कि परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे थे क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बार बार जब ये क्वेश्चन किया, मैं जब इस हेडिंग को पढ़ता हूं तो बार बार हैरान होता हूं कि परमेश्वर क्यों पूछ रहे हैं उससे। उसको मालूम है कि 38 साल से वो बीमार पड़ा है। परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? तो हो सकता है आप बीमार पड़े, आप कर्जे में हो और आप मुसीबत में हो, आपके घर में कलेश हो, आप दुखी हो, लेकिन आपके बच्चे आपका कहना ना मानते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ होना चाहता हूं। 38 साल का पेशेंट भी ऐसा ही कह रहा था कि मैं होना चाहता हूं, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर क्या लिखा, साथ में लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे उतर जाता है। यीशु ने, सुन रहे मेरी बात, उसको कहा कि यहां पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, दूसरा मुझसे पहले उतर आता है। इसका मतलब कह रहा है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। यह बताना चाहता है परमेश्वर को मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन आप जब तक खुद अपने लिए हेल्पर नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर नहीं करेगा। आपका मन, आपके विचार आपकी खुद हेल्प करते हैं। आपको कोई, दाऊद को कोई पीठ थपथपाने के लिए नहीं आया। 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी, वो इजरायलियों को जिताने के बाद भी कह रहे कि जब इजरायलियों के बच्चे, परिवार, पत्नी को उठाकर ले गए, अटैक कर दिया, मैं कह रहा हूं कि फिलिस्तीनियों ने, और उसके बाद कहता है कि जब सब कुछ उसका छीन कर ले गए और दाऊद की भी पत्नी बच्चों को उठाकर ले गए, तो उस समय वो शीशे के सामने रो रहा होगा, लेकिन उस समय उसकी हेल्प करने की बजाय कहता उसी के सैनिक, उसी के सेनापति उसके मुंह पर चपेट मार रहे थे, बुराई कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। हो सकता है कोई आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी हो सकता है आपकी वजह से कोई आपकी सहेली, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया हो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो आपके घर वाले, उसके घर वाले दोष लगा रहे हो आपके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से कोई ऐसा काम हो गया और आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपकी पीठ ऐसे समय में कोई थपथपाएगा नहीं। जब समस्याएं आती हैं उसका अंत कहता है आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन आज ये वचन आपको इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आज आप खुद हेल्पर बने। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है तो आपको इसी समय अपने कंधे पर शाबाशी की पीठ थपथपानी है, क्योंकि आज कोई नहीं, आज स्वर्गदूत आएंगे। और जब आप अपनी हेल्प के लिए विचार निकालते हैं, मैंने क्या घोषणाएं, इसका मतलब वो चौथा पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि आप कहो कि मैं आनंदित हूं परमेश्वर में, मैं आनंदित हूं, मैं आनंद की घोषणा शुरू कर दो, जीतने की घोषणा शुरू कर दो, हेल्प मेरी हो चुकी है स्वर्ग से, घोषणा शुरू कर दो, परमेश्वर के स्वर्गदूत आ गए हैं, घोषणा शुरू कर दो। ये प्रार्थना, ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो, वो इस घोषणा कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं जो हार चुके हो, तो उसी समय उनको ये घोषणाएं करनी है कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम कर, और मैं हारा नहीं हूं, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं मैं 8वीं क्लास से मैं 10वीं तक
मैंने जब पढ़ाई किया, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि मुझे बार बार टॉर्चर करते थे और मैं पता नहीं कैसे ज़िंदगी में पास हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस समय मैं उसको जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे अच्छे से जानता था। इसका मतलब उन दिनों में भी कोई था मेरी मदद करने वाला। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं किसी भगवान को मानता नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन दिनों भी परमेश्वर मेरे को जानता था। लेकिन उस समय में मैं अगर थक जाता, हार जाता, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी भी मदद करते हैं, जो कभी नास्तिक लोग हैं उनकी भी मदद करते हैं कई बार। लेकिन आपको इस बात के लिए समझ लेना है कि जब आप परमेश्वर के जन हैं, तो उसने क्या कहा, उसने कहा चिंता करके ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जब मैं आकाश के पक्षियों को देखूं उनसे कितना प्रेम करता हूं। तो कह रहे जब मैं उनकी मदद कर सकता हूं तो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि तुम प्रार्थना करने वाले लोग हो, तुम यीशु का नाम लेने वाले लोग हो, तुम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हो, तुम चर्च में आने वाले लोग हो। अगर तुम परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी निराश हो जाते हो और आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो समस्याओं का अंत करने की चाबी भी मैंने आपको दी हुई है। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको दी। आपको भागना नहीं है, बस आपको भागना नहीं है, परीक्षा में खड़े रहना है। यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा था, लकवे का मरीज के देखो, फिर इसी के 5 के 5 में क्या लिखा, 6 में क्या लिखा, वहां पर यीशु मसीह से खुद पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर यही सवाल आपसे कर रहे हो आज मेरे द्वारा, क्या आप चंगा होना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चंगा होना चाहता हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे सवाल कर रहे हो क्या तू चंगा होना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपकी कमजोरी को। परमेश्वर जानते हैं कि एक व्यक्ति आलसी हो जाता है कई बार व्यक्ति प्रार्थना ही करना बंद कर देता है, कई बार उसके नेगेटिव बोल शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तू आलसी हो गया है, तू बहाने मारने लगा है और तू हिम्मत हार गया। क्योंकि ये व्यक्ति जो था ये हिम्मत हार गया था और कहने लगा था कि अब कोई चंगाई नहीं होने वाली। इसने अपने मनों में ऐसा विचार कर लिया था अब तो भीख मांगना अच्छा है, और ये वहां पर बैठकर भीख मांगा करता था। मैं कह रहा हूं इसका एक नहीं 2-2 पैसे के बोरे इसके भर चुके थे, इतना पैसा इसने मांगा। लोगों से बैठ कर भिखारी की तरह करता रहा और लाचार होकर ये हार मान चुका था। परमेश्वर उन लोगों की कभी मदद करने नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल बीमार रहे या 38 साल बीमार रहे, इतना गैप आप अपनी जिंदगी में क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक बात चाहते हैं आपसे कि आप में से कोई भी जन यहां पर बैठकर विश्वास करे कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। आप हिम्मत ना हारें, आप विश्वास में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और आपको आशीषित करना चाहता है। ये कई बार परीक्षाओं में आपके अंदर जब विचार आते हैं तो उसी समय हम हारने लगते हैं। ये व्यक्ति हार जाता, लेकिन उस दिन भी अगर ये मुंह ना खोलता, लेकिन इसने मुंह खोला परमेश्वर के सामने और इसने कहा परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और पवित्र आत्मा ने इसको यहाँ पर कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ पर उसने क्यों कहा उठ खाट उठा और चल फिर, क्योंकि वो जानते थे मैं इसको प्यार से कहूंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए यीशु मसीह ने उसको वहां पर डांट लगाई। उसको कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। इसको पुचकारना चाहिए था यीशु मसीह को बहुत प्यार से, आ मेरे बेटे तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं करता हूं। लेकिन उसको जब डांट पड़ी उसको समझ में आ गया कि मेरी गलती है। मैं कह रहा हूं कि इसने उस दिन पश्चाताप किया होगा, इसने उस दिन परमेश्वर के सामने अपने लिए माफी मांगी होगी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, हो सकता है आज आप निराश हो, परीक्षा में गिर गए हो और आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया हो सकता है कि आपने अब चर्च जाना बंद कर दिया हो, आप लाइव देखना बंद कर दियो, आप डर गए हो, निराश हो गए हो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा हो सकता है आपके पास आए और आपको डांट लगाए। याद रखना, कहता है कि आज पवित्र आत्मा चाहता है कि आप पश्चाताप करें उसी समय, और उसी समय आप अपने मनों में विचार करें कि परमेश्वर मैं उन परीक्षाओं में पड़ गया, लेकिन मैंने सोता रहा, निराश रहा कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर जब मैंने प्रार्थनाएं का फैसला किया तो पवित्र आत्मा तूने मुझे आजाद किया। आज आप पश्चाताप करके कहीं परमेश्वर में अगर ऐसी परिस्थिति में हो, किसी भी निराशा में हो, मैंने तुझे छोड़ दिया हो तो मुझे माफ कर पवित्र आत्मा, मैंने मनों में आलसपन लेकर आया हूं, बाइबल पढ़ने में आलसपन लेकर आया हूं, तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा आज ही तुरंत मैं कह रहा हूं चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जीसस चाहते हैं कि आप मेहनती बने, जीसस चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें। लूका के 5 के 5 में जब हम पढ़ते तो वहां पर देखते, मैं कह रहा हूं कि परीक्षाएं कई बार जो है वो आपको ऊपर लेकर आती हैं। परीक्षाएं जब किसी के जीवन में आती हैं तो उसी समय वो उसको गिराने के लिए नहीं आती, वो उसको बढ़ाने के लिए आती हैं, उसको ब्लेस करने के लिए आती हैं, आशीषित करने के लिए आती हैं। प्रभु ने मुझे 11 साल पहले बता दिया था कि जब हम कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, तब हम परीक्षा में गिरते हैं। आज बहुत सारे लोग
कब कह रहा है? जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं। तो बाइबल चाहती है कि परमेश्वर चाहता है, कहते हैं कि हम कंफर्टेबल के जीवन से बाहर आए, हम हमेशा प्रार्थना करने में और वर्शिप करने में मजबूत हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में हर एक बात की शांति को प्रदान करेगा। आप पढ़ते देखो क्या लिखा है। तेरी आवाज नहीं, जोर से आवाज पढ़। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि शमौन पतरस जो है यहाँ पर क्या कर रहा था कि ये बिजनेस में हार चुका था और तंग आ चुका था, लेकिन उस समय में कहता है कि ये व्यक्ति कहता है निराश हो गया, थक गया, हार गया और उसी समय इसके पास यीशु मसीह आए और उसी समय भोर के समय जब यीशु मसीह को इसने देखा तो उसी समय उसकी आवाज को सुना और ये कहने लगा, यीशु मसीह ने इसको कहा जाल राइट हैंड डाल, और इसने जाल फिर डाला, कहता तो भी मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा है कि आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो और कह रहे हो कि बेटे तू अब चर्च क्यों नहीं आ रहा, आज तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा, आज बेटे तू कब प्रार्थना करेगा। मैं हर बार आ जाता हूं, नहीं पापा अभी मैं टीवी में देख रहा हूं, मैं थोड़ी देर में करता हूं। हम जवाब देते हैं परमेश्वर को कई बार कि अपने आप ही आपके अंदर चल रहा होता है, कि आपके विचारों में चल रहा होता है कि परमेश्वर का आत्मा, उसके स्वरदूत आपके आसपास होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि बेटे आप बाइबल प्रेयर रूम में कब आओगे, कि हाँ मैं अभी आता हूँ, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, खाना खा लूँ, मैं इसी समय टीवी देख लूँ, बस यूट्यूब पर एक छोटी वीडियो और आ गया और ये देख लूँ, ये पूरा कर लूँ, और इसी समय अभी बैल मुझे मार कौन आएगा, अभी मैं इसी समय देख लूँ, बस अभी इसी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करते करते हम वो 5 घंटे हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है इसने अपनी लाइफ में, कहता है पतरस ने जाल डालने में रात से लेकर सुबह तक अपना टाइम खराब कर दिया। इसने क्या किया, अपना टाइम खराब कर दिया, लगा हुआ बिजनेस में, जाल डालने में। लेकिन हो सकता है आप में से कोई मेहनत पर बिजनेस पर बिजनेस, बुटीक खोल रहे हो, आप कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हो, कोई पार्लर खोलना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, लेकिन बार बार रिफ्यूजल, आप फेल हो ही जा रहे। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया, समझाया, करा सारी रात मेहनत करने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन से उसको बताया। कहता है कि जब यीशु मसीह आया तो उसने उसको कहा बेटे जाल लेफ्ट नहीं राइट हैंड डाल, तो क्या कहता है तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो इसका मतलब पहले तुझे समझ में नहीं आई क्या, तेरे कहने से, इसका मतलब परमेश्वर से पूछे बगैर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब प्रार्थनाएं कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा आपने कर ली उसके बाद आपकी प्रार्थना नहीं बनती। मैं हमेशा जब घर से बाहर जा रहा हूं तो परमेश्वर से पूछता हूं कि मैं परमेश्वर गाड़ी लेफ्ट में मोड़ूं कि राइट में मोड़ूं, यही बात याद रखना। परमेश्वर का आत्मा कई बार मुझे कहता राइट में मोड़। मैं कहता दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर क्या आप मुझे बताएं परमेश्वर कि मैं किधर जाऊं युद्ध करने के लिए, इधर जाऊं कि ना जाऊं, आज जाऊं कि ना जाऊं। कई बार हवा से पत्ते हिलते थे, पेड़ के हिलने का इशारा उसको दिया जाता था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नए नए तरीकों से इशारे देगा। अगर आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर कहाँ है, उसकी भविष्यवाणी कहाँ है, आपके ऊपर इतना गिफ्ट नहीं है अभी, तो आप सिर्फ पूछ सकते हैं, सिर्फ आप प्रार्थना करें, परमेश्वर कोई संकेत आपको देगा। परमेश्वर आपको कोई ना कोई संकेत देगा, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोलेगा। यहाँ पर इसलिए कहता है सारी रात इसने मेहनत किया। हो सकता है सारी रात आप बिजनेस कर रहे हो, सारी रात कहता है कि आप कितने महीने से ट्राई कर रहे हो फॉरेन जाने की, कितने महीने से आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपका कोई भी काम हल ना हो रहा हो। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं बन पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में वो करना चाहते हैं जो कभी आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा। पवित्र आत्मा आज आपको ऊपर लेकर आना चाहते हैं, ब्लेसिंग लेकर आना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं, वो यहाँ पर पतरस से पूछ रहे थे कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। और उसी समय पतरस को कहा कि सारी रात जाल डाला तूने बेटे, अब इस साइड जाल, तो इसका मतलब तो भी तेरे कहने से डालता हूं। तो पहले डाल देता परमेश्वर के कहने से। परमेश्वर आप कब आएंगे मेरे पास, आप कहें आज आप समस्याओं का अंत करना चाहते हैं तो आप हमेशा पूछें परमेश्वर मैं कुकर में कितनी सब्जी में कितना नमक डालूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कहां ट्राई करूं। परमेश्वर आप मुझे बताएं, अगर 1 बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, परमेश्वर का जवाब आपके सामने जरूर आएगा। मैं कह रहा हूं आप जरूर जीतेंगे, आपकी समस्याओं का अंत होगा। आप मेरे घर से कब लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे, कब ये बीमारी मेरे जीवन से जाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है वेट अपॉन गॉड, कहता है आपकी समस्याओं का अंत होगा। कहता है ऐसा नहीं है परमेश्वर
परमेश्वर के आपको मरने दे, आपको शैतान के हाथ में छोड़ दे, आपको बीमारी के हाल में छोड़ दे। परमेश्वर ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार वो परीक्षाएं आपके जीवन में आपको ऊपर उठाने के लिए आती हैं। मैं एक ईंट दिखाता हूं आपको। ईंट जो होती है जब आग में गिरती है तो वो कैसे कर रही होती है, फोटो दिखा स्क्रीन पर, और वो अगर होती है मैं जल गई जल गई जल गई, क्या हो रहा है। बीमारी ऐसी है, कर्जा ऐसा है, निराशा एक चीज ऐसी है कि वो कह रही होती है जल गई जल गई। परमेश्वर ईंट से प्यार करता है, परमेश्वर मिट्टी से प्यार करता है, मिट्टी से जुड़े हुए लोगों से प्यार करता है। कह रहा है मिट्टी से जुड़े हुए, नीचे से जुड़े हुए लोगों को प्यार करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? गरीब लोगों से प्यार करता है परमेश्वर। धनी लोगों के लिए उसने कहा स्वर्ग में जाना आसान नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। कहता है उनको वचन अच्छा नहीं लगता, उनको कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का वचन अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे देश का भगवान लगता है, ईसाई लगता है। लेकिन मैं एक भी शब्द अगर आपको कह रहा हूं, एक भी शब्द 5 रुपए दूंगा आपको इनाम, अगर एक भी शब्द इसके अंदर दिखा दो। मैं स्क्रीन से फोटो हटाने के लिए नहीं बोला था। और इसी समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ईंट ये जो आग में क्या कर रही है कि ये बार बार जल रही हूं, मैं जल रही हूं जल रही हूं जल रही हूं। ईंट बार बार जल रही होती है, तड़प रही होती है, लेकिन उस समय में ये सोच रही होती है कि शायद मैं मर जाऊंगी। मुझे बनाया गया मिट्टी से, मिट्टी थी, मिट्टी के बाद गारे की बनाई की ईंट उसके अंदर रख दी, और उसके बाद ये कह रही मैं जल रही हूं। लेकिन उसके बाद ये ईंट पक जाती है और बाहर निकाल कर इसके ऊपर पानी डाला जाता है, और पानी डालने के बाद ये बिल्डिंग की फोटो दिखा रहा हूं कि बिल्डिंग जब ये इसकी बिल्डिंग बन जाती है, और इसी समय पूछा जाता है इससे पूछते हैं। मैं सोचता हूं इसका इंटरव्यू ले रहे होंगे न्यूज वाले, कि आजकल जो क्रिश्चियनों का इंटरव्यू लेते रहते हैं बार बार, इसका भी इंटरव्यू ले रहे होंगे। आपको आग में डाला गया, आप क्यों नहीं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आपको आग में डाला गया, क्यों डाला गया, आपको भगवान बचाने नहीं आए क्या? लेकिन वो क्या कह रही होगी ईंट? वो ये कह रही होगी कि मेरे को ईंट में कह रही आग में जाना मेरे लिए एक परीक्षा थी, अगर मैं वहां ना जाती तो मैं आज ऐसी मजबूत ईंट ना बनती। बिल्डिंग दिखा, बिल्डिंग, और इसी समय ये देखो दुबई की बिल्डिंग दिखा रहा हूं आपको, कोई भी बिल्डिंग दिखा। और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उन लोगों के जीवन में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए एक आशीष रखी है। पवित्र आत्मा चाहते हैं, कहता है कि हो सकता है आपका जीवन एक ईंट की तरह हो और आपको पीसा जा रहा हो, आपको ऐसी जगह रिश्ता कर दिया हो, आपको ऐसी जगह जेल में डाल दिया हो, आपको बच्चे आपके ऐसी जगह विदेश में चले गए हो, आपने ऐसी जगह घर बना लिया हो, आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हो, आप ऐसी जगह आ गए हो, आपके ऊपर ऐसी समस्या आ गई हो, आप अंत ना और आप छूट ना पा रहे हो, किसी परिस्थिति से बाहर ना आ रहे हो। लेकिन उस समय परमेश्वर को एक बार पुकार कर देखना। यीशु मसीह में आने के बाद जब आप ये 4 पॉइंट अपनी जिंदगी में याद रखते हैं, प्रार्थना करना, कहता है कि नहीं छोड़ते और आप स्थिर रहते हैं परीक्षा में, और खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, भागते नहीं है, आपने जो प्रॉमिस किया परमेश्वर को उसको पूरा करते हैं कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, और पवित्र आत्मा उसी समय आपको एक बड़ी बिल्डिंग पर खड़ा करेंगे, बड़ी ऊंचाई पर खड़ा करेंगे। ये ईंट को बाद में पता लगता है, कहते कि मेरे देखो कि मैं क्या थी और क्या बन गई। इससे पूछा होगा कि यार तू वही ईंट है, और कहते वो देखो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, और ये एक बिल्डिंग बना दी गई, और कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई। मैं कह रहा हूं कि आग लगे, बाढ़ आए, भूकंप आए, लेकिन ये बिल्डिंग ही फिर भी खड़ी रहती है, मजबूत रहती है। क्यों? क्योंकि इसने खड़े रहना सीख लिया था। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है जो प्रभु में आने के बाद मसीह विश्वासी, कहता है कि आज कहता है कि प्रभु में आने के बाद हिम्मत नहीं हारते, परीक्षा में भी दुख आए, समस्याएं, कर्जे आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप तब खड़े रहेंगे जब आप कहेंगे कि परमेश्वर ये दुख मेरे लिए नहीं है, ये परीक्षा मेरे लिए नहीं है, ये समस्याएं मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो उसी समय परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आपको दुनिया के सामने वो इमारत बनाकर खड़ा करेगा जो नंबर 1 होगी पूरी दुनिया में। यीशु मसीह के नाम में आपको ऐसा बनाकर खड़ा करेगा। आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आज रात आपके बड़े बड़े बिजनेस को खोलना चाहता है, आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हल करना चाहता है। आप फेलियर हैं, लेकिन आप ना कहें मैं फेलियर हूं, आप कहें मैं फेलियर नहीं हूं, एक बार और जाल डालूंगा, एक बार और प्रार्थना करके देखूंगा, मैं एक बार और चर्च आऊंगा, मैं एक बार और फिर से फास्ट करूंगा और मैं जीत कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कह रहे हैं तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, एक बार एक यूपी से एक बहन मेरे पास आई और उसकी शादी हुई, और थोड़े दिन के बाद ही उसका पति मर गया। और जब उसका पति मर गया तो उसके परिवार के लोग हैरान हो गए, और उसके परिवार के लोग उसको बोलने लगे तू दूसरा ब्याह कर ले और चली जा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी और परमेश्वर की महिमा करूंगी। क्योंकि उसने, उस औरत ने रूत की तरह जान लिया था कि ये सच्चा ईश्वर इस घर में रहता है। और रूत के जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि रूत के साथ जब रूत मिस्र देश को छोड़कर आई, और उसी समय जब वो नाओमी के पास आई
और उस देश में आई, इजराइल के अंदर, बेथलेहम के अंदर, यरूशलेम के अंदर, तो उस समय में उसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया कि ये रोटियों का घर है, ये दया का घर है, ये शांति का घर है। लेकिन वहां पर अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद उसके पति की भी मौत हो गई। मैं कह रहा हूं कि वो देश छोड़कर चले गए अकाल के दिनों में। और जब वो दुनिया को लगता है कि लूडो खेल के कुछ मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरा पति मर गया, और उसके बाद उसने अपनी बहू को बोला कि तू चली जा। एक बहू चली गई, लेकिन दूसरी बहू रूत थी, और रूत ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे चाहे जो मर्जी कह। जब हम पढ़ते रूत का 1:16, तो वो देखो यहाँ पर कितनी भली बात कह रही है। वो कह रही है कि परमेश्वर, यहाँ कह रही है, रूत बोली तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे तुझे त्यागना पड़े, वह छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर ऐसी औरतों से प्यार करता है, ऐसे विश्वासियों से प्यार करता है कि चाहे दुख आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, कर्ज आए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं टिकी रहूंगी, मैं भागूंगी नहीं, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अगर इसका अंगीकार सही ना होता तो ये औरत बर्बाद होगी होती। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपका अंगीकार सही नहीं है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़ने के बाद समस्याओं को बढ़ा लिया करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समस्याओं को खत्म किया करते हैं। उनके अंदर बुद्धि परमेश्वर दे रहा है इस वचन से कि आप ऐसी समस्या में कहीं, जिसका पति मर गया हो, जिसके दोनों बच्चे मर गए हो, और वो औरत कह रही हो कि जा, मुझे तो अपने परमेश्वर के घर जाना है। हो सकता था वो मिस्र देश में चली जाती, लेकिन रूत ने कहा कि मैं जिस मूर्ति पूजा के देश को छोड़कर आई हूं, कहती कि जिस देश को मैंने वादा किया, जिस परिवार को मैंने वादा किया, जिस सच्चे परमेश्वर को मैंने जान लिया, तो कहती हो सकता था मैं पीछे मुड़कर चली जाती इस दुख में आने के बाद, इस परीक्षा में आने के बाद, लेकिन कहती ये परीक्षा मेरे लिए इसलिए आई कि मैं सच्चे ईश्वर को जान लूं। याद रखना कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कोई परीक्षा लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आज शैतान ने आपको कोई परीक्षा दी हो, लेकिन परमेश्वर आपको वो बनाना चाहते हैं जो आप नहीं बने अब तक, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आप नहीं गए। कई बार कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं, इस पेड़ को दिखा रहा हूं आपको, एक पेड़ है, इस पेड़ बारिश में, आंधी में, तूफान में ये गिर नहीं रहा है, और खड़ा हुआ है, और बार बार क्या कर रहा है, मैं भागूंगा नहीं। लिखा ना नीचे, मैं भागूंगा नहीं। इसको बारिश डरा रही है और बार बार डरा रही है, लेकिन ये कह रहा है मैं उखड़ूंगा नहीं। फिर कह रहा है इसको उखड़ूंगा नहीं, कह रहा है मैं भागूंगा नहीं, मैं उखड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, उखड़ूंगा नहीं। इसका मतलब कई बार हमारा मन जो है वो भागने का करता है, उखड़ने का करता है परमेश्वर से कई बार, लेकिन हो सकता था पेड़ ये अपने आप को ताकतवर नहीं बना सकता, उखड़ कर वहां लग जाए। तो ये बात रूत ने समझ ली। रूत कहती कि मैं अब यहीं टिकूंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। कहती मैं उखड़ूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं यहीं टिकूंगी, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। मैं कह रहा हूं जिस दिन आपके ऊपर परीक्षाएं, समझ जाना शैतान ने, हो सकता है आप काफी समय से परीक्षा चल रही हो, नए लोग आ रहे हो चर्च में, तो हो सकता है आपके ऊपर परीक्षा आ रही हो, लेकिन शैतान का टारगेट है कि आपको परीक्षा में डाले। जब हम गलातियों 5:17 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कह रहा है कि जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, इसलिए तुम्हारी लाइफ में परीक्षा भेजी जाती है। क्योंकि यहां पर लिखा इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। इसके लास्ट में लिखा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर कहता है कि प्रार्थना मत कर और आत्मा कहती है प्रार्थना कर। मतलब आत्मा तैयार है चर्च जाने के लिए लेकिन शरीर तैयार नहीं है, आत्मा तैयार है सुबह उठने के लिए लेकिन शरीर तैयार नहीं है। लेकिन शैतान का एक टारगेट है कि मैं लोगों को परीक्षा में डालूं, और ताकि वो लिखा यीशु मसीह ने क्लियर किया, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बनने पाओ, इसलिए वो आपको परीक्षा में घेरता है, इसलिए वो टेम्पटेशन आपकी लाइफ में लेकर आता है, इसलिए वो कहता है कि आपको लूज करना चाहता है, आपको बाइबल में आपको लूज करना चाहता है, प्रेयर में आपकी सारी शक्तियां लूज करना चाहता है। लेकिन आप जब प्रभु बोझ लेते हैं, आप उस दिन से कह रहा शैतान की पावर को लूज कर देते हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं तो उसी समय शैतान की पावर को लूज कर देते हैं। हो सकता है आपके मुंह से कोई परीक्षा में, कोई बुरी समस्या में, कहता आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो, लेकिन आज एक सुनहरी अवसर है चर्च आपके पास परमेश्वर से फिर से आशीष लेने का, परमेश्वर के पास आने का, अपनी समस्या
समस्याओं का अंत करने का, कि परमेश्वर में इस समय रूत की तरह पवित्र आत्मा जी, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसके मुंह के वर्ड थे, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मेरा ही परमेश्वर रहेगा। कितनी दुख आए, कितनी प्रॉब्लम आए, कितनी समस्या है, लेकिन ये परमेश्वर मेरा ही परमेश्वर रहेगा। पवित्र आत्मा ने उस रूत को वहां खड़ा किया जहां कोई नहीं जा सकता। इजराइल के धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका घर फिर बसा सकता है। आपका तलाक हो गया होगा, आपका घर बस सकता है। हो सकता है कि आपने एक शादी की हो, 2 की हो, 4 की हो, 10 की हो, आज तक शांति ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपके ऊपर कर्जा आपने इस साल उतारा, अगले साल फिर हो गया, इस साल उतारा फिर हो गया, अगले साल उतारा फिर हो गया, लेकिन आपको शांति ना मिल रही हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ये चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, रूत की तरह कहें मेरा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। बार बार अपने मुंह से अंगीकार करें, परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, मेरा परमेश्वर रहेगा। मैं उसी का रहूंगा, मैं उसी का हूं, क्योंकि शैतान चाहता है आपको हराना चाहता है, आपको बेकार करना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है कि ये वो ना बनने पाए, इसलिए जाओ शैतान के दूतों और इनके ऊपर कहता है कि प्रॉब्लम्स डाल दो। इसलिए मसीह व्यक्ति के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हो सकता है कह रहा है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका अंत जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे हैं कि यूएसए के अंदर समस्याएं आ रही थी क्रिश्चियन लोगों पर, लेकिन उसका अंत किया परमेश्वर ने। याद रखना, प्रार्थना के बाद अंत किया, वो जीत गया। और बहुत सारी चीजों में, जब मैं कीनिया गया तो बहुत सारी बातों में, जब वहां के लोग परेशान थे, प्रॉब्लम में थे, मैं कह रहा हूं कि जब मैंने प्रार्थनाएं किया, उन लोगों को छुटकारे मिले, अंत हुआ उन समस्याओं का। उन्होंने कहा कि सच में हमारी समस्या का सालों साल की समस्या अंत होगी। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है आप बेशक कितनी परीक्षा हो, लेकिन ठहरे रहो, भागो नहीं। आपकी परीक्षा में कहता है परमेश्वर एक स्वर्गदूत भेजेगा और कर आपकी समस्याओं का अंत करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। पहला शमूएल 1:6 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी सोतन उसको चिढ़ा रही थी। लेकिन हो सकता है कह रहा कि वो बार बार कंप्लेंट्स कर रही थी। लिखा, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शौकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है। इसने क्या बोला, कहती कि परमेश्वर मैंने तो सिर्फ इसलिए ये बातें कही हैं, भविष्यता के सामने कह रही है ये कि भविष्यता मैंने तो इसलिए कही है क्योंकि मेरे को बहुत चिढ़ाया गया, मुझे बहुत चिढ़ाया गया, बहुत मेरे साथ जलन की गई है। ये अपनी भड़ास निकाल रही है। हो सकता है आप निराशा में हो, चिंता में हो, समस्या में हो और आपको कोई चिढ़ा रहे हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, आपसे जलस कर रहे हो, लेकिन उस समय में आप कहते ये औरत कहते कहीं और जा सकती थी, उस पर गुस्सा निकाल सकती थी, अपने पति से बहस कर सकती थी, लेकिन ये परमेश्वर के चरणों में गई। मैं कह रहा हूं जब आपको ऐसा समय आए तो आपको परमेश्वर के पास आना है। कहता है आपको लग रहा है कि समस्या खत्म नहीं हो रही, चिंता खत्म नहीं हो रही, परीक्षाएं नहीं जा रही, तो आपको उसी समय परमेश्वर के पास आना है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो उसी समय परमेश्वर उसको खत्म करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग दूसरे लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं और इसी कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को रोक देते हैं, हमारे उत्तर देने के लिए स्वर्गदूतों को रोक दिया करते हैं। यहां पर कहता है लेकिन इसके कारण परमेश्वर ने इसको बताया, कहता है कि अगर तेरे जीवन में एक सोतन ना होती, अगर तेरे जीवन में ये जलाने वाली औरत ना होती तो तू ज्यादा प्रार्थना न करती। मैं एक औरत को देख रहा था कि एक औरत को पता लगा कि उसका पति दूसरी लड़की के साथ है, तो उसी समय उस औरत ने प्रार्थना ही शुरू कर दिया और उसने ऐसी प्रार्थनाएं किया कि उसके पति को एक दिन उल्टी लगा और वो बीमार पड़ा और उसको ऐसी समस्या होगी, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। और उसी समय जो उसकी जिससे वो सेकंड हैंड प्रेम कर रहा था तो उसी समय वो उसे छोड़कर चली गई। और उसी समय उसकी पत्नी ने उसके लिए प्रार्थनाएं किया और वो फिर से ठीक हो गया और उसकी पत्नी की प्रार्थनाएं मजबूत होगी। वो और उस औरत को जब कहा गया कि तू चल, उसकी सास ने कहा चल उसका अब जूड़ा पाड़ कर आते हैं, तो उस औरत ने क्या कहा, उस औरत ने कहा नहीं मैं उसको मारने नहीं जाऊंगी, अगर मेरे जीवन में ये ना होती ना तो मैं यहाँ तक ना आती, मेरी प्रार्थना इतनी मजबूत ना होती, मुझे पता कैसे लगता कि परमेश्वर है। तो आपको समझना है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हो कि
कोई ऐसी औरत हो, कोई ऐसा भाई हो जो आपको बहुत जला रहा हो, बहुत आपको तड़पा रहा हो, लेकिन आप उसे नफरत ना करें, आप उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जानबूझकर उसको आपके जीवन में रखा था, आपके लिए रखा था कि ताकि आपकी मुसीबतों में, कहता आपकी परेशानियों में आप कहता परमेश्वर के पास आए। ये परमेश्वर के पास आई। मैं कह रहा हूं कि आप किसके पास जाएंगे? अगर आप किसी समस्या में हैं, हो सकता है कहता आपकी लाइफ में एक दुख रखा हो, अगर आपके जीवन में दुख ना होता तो आज आप पादरी बजिंदर के पास, प्रॉफिट बजिंदर के पास नहीं आने वाले थे। इसका मतलब कि कई बार हमारी लाइफ में जब दुख आते हैं, जब समस्याएं आती हैं, तो वो हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर आती हैं। एक बार एक आदमी था और एक पास्टर था जिसका नाम बजिंदर सिंह है, और आपके सामने बैठा है। मैं करनाल से, हरियाणा से मैं प्रार्थना करने जाता था। मुझे किसी पादरी ने बुलाया, कि पास्टर ने बुलाया ब्यास के अंदर सेवा करने के लिए। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, मेरा बड़ा नाम था उस समय में कि भविष्यता है, प्रार्थना करता है, ठीक होते हैं। तो उसी समय मेरे ऊपर एक गिफ्ट नहीं था, मैं कि दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता था, वो निकलती नहीं थी। तो उसी समय मैं उनके सिर पर हाथ रख कर हिला रहा था, मैं कहा निकलो निकलो, और ऐसे कर रहा था। तो उसी समय उस पादरी ने गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बेइज्जती किया पूरे चर्च के सामने, और मुझे कहने लगा, कहता कि क्या है, जब नहीं निकलती क्यों निकाल रहा है जबरदस्ती, चल बैठ जाओ उधर, हम निकालेंगे। उसने कहा चलो निकल जाओ, और वो दुष्ट आत्मा निकलने लगी, मेरी बेइज्जती होगी। तो उसी समय मैं बड़ा हैरान हो गया, और मैं उसी समय वापिस गया और मैंने परमेश्वर का कहा, परमेश्वर अब मैं नहीं जाऊंगा किसी चर्च में प्रार्थना करने के लिए, तू मुझे भेजता रहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तू मेरी बेइज्जती करा रहा है। और उसी समय मैं ऐसा निराश होकर बैठ गया। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा के स्वरदूत ने मुझे कहा, कहता कि ये तेरे लिए क्यों हुआ, ये तेरे लिए कैसे हुआ। लेकिन उस समय परमेश्वर से गिफ्ट मांग। और उसी समय मैं खूब प्रार्थनाएं करने लगा, खूब प्रार्थनाएं करने लगा, लगातार परमेश्वर के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा, और परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ कहना ही पड़ता है मुझे दूर से, और वो दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती हैं। आज मुझे सिर्फ कहना ही पड़ता है। इसका मतलब अगर मेरी जिंदगी में वो मुझे जलाने वाला, मुझे डांटने वाला, मेरी बेइज्जती करने वाला आदमी ना होता, तो मैं जीवन में कभी भी परिपक्व ना होता, मजबूत ना होता। तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कई बार आपके माँ बाप रखे होते हैं, कई बार आपका पादरी रखा होता है, कई बार आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति रखे होते हैं। कई बार परमेश्वर देखता है जब हम नहीं मानते, तो कई बार हमारे जीवन में वो दुख, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं लेकर आता है। कई बार वो समस्याएं आपको हराने के लिए नहीं, किसी पाप के लिए नहीं है, किसके आपने पाप किया और वो समस्या आपको होगी है। कई बार वो आपकी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ताकि आप और प्रार्थना करें और ब्लेसिंग पाएं। मैं चाइना में एक पेड़ होता है, वो पेड़ जो है 5 फुट तक, जब किसान उस पेड़ को, पौधे को लगाता है, तो वो 5 फुट तक जाता है, सिर्फ कितने 5 फुट तक। लेकिन 5 साल तक वो उसे खाद पानी हवा देता रहता है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, वो निराश हो जाता है। लेकिन एक रात उसके जीवन में ऐसी आती है कि वो 5 फुट से 80 फुट तक ग्रोथ कर जाता है। वो देखो फोटो लगी स्क्रीन पर, बूम पेड़ की, मैं कह रहा हूं कि बूम पेड़ की तरह एक ही रात में आपकी भी ग्रोथ होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इतनी ग्रोथ होने वाली, इतनी ग्रोथ होने वाली है, आपकी आत्मिक उन्नति होने वाली है, आपकी फाइनेंस में ग्रोथ होने वाली है, आपके चर्च में ग्रोथ होने वाली है, बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है, आपके जीवन में बड़े बड़े छुटकारे होने वाले हैं। बस कहता है कि आपको टिके रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, आपको बनना है परीक्षाओं में। कोई परमेश्वर है, कहता अपनी समस्याओं को किसी इंसान के पास लेकर मत जाओ। इंसान मजाक उड़ाता है, हन्ना को मालूम था कि ये मजाक उड़ाएंगे मेरा, इसलिए हन्ना परमेश्वर के पास लेकर गई। और उसी समय मुझे मालूम था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं किसी पादरी से गिफ्ट मांगने ही नहीं गया, मैंने अपने पादरी को भी नहीं बताया, मैंने कहा ये मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं फटाफट चर्च में गया और प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल तक मैं किसी चर्च में प्रार्थना करने नहीं गया, और जब तक मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया, और उस दिन से मैंने, क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा था थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी करूंगा, थोड़ा थोड़ा प्रभु की सेवा भी करूंगा, और इसलिए परमेश्वर ने शायद मुझे वो गिफ्ट ना दिया हो। लेकिन हमारे मनों में थोड़ा थोड़ा पाप भी चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा सच्चाई का रास्ते पर भी चल रहा होता है, इसलिए हमारे जीवन में कई बार वो आशीषें हमारी रह जाती हैं। लेकिन जब मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर के पास आया, जब पूर्ण रूप से आप परमेश्वर के पास आओगे, तो याद रखना पवित्र आत्मा आपको एकदम से वो बूम लाएगा आपके जीवन में, एकदम से बूम आएगा आपके बिजनेस में, एकदम से बूम आएगा चंगाई का, एकदम से बूम आएगा। याद रखना ऐसी चंगाई आएगी जो मुझे सुन रहे हैं, आज के बाद कहता वो बीमारी भी नहीं आएगी यीशु मसीह का नाम में। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, थैंक्स करो, आज कहो कि वो समस्याओं का अंत हो चुका है यीशु मसीह का नाम में। बोलो आज के साडा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो तो अड्डा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको बताया कि हमारे ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं एक सपना देख रहा था, एक लेडी बोल रही है, कहती कि देखना इनका क्या होने वाला है। और उसी समय सुबह उठा, मैंने कहा सपना गायब। मैंने कहा ओहो, मैंने कहा तो सपना था ये। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको समझना है, आपको कहते रहना है कि परमेश्वर
मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं फेलियर नहीं हूं। कोई शराब मेरे ऊपर नहीं आएगा, किसी के विचार मेरे ऊपर नहीं आएंगे, कोई नेगेटिव बात मेरे ऊपर नहीं आएगी। मैं इस बात के लिए नहीं बनाया गया, मैं हारने के लिए बनाया गया, मैं परीक्षा में गिरे रहने के लिए नहीं, मैं स्थिर रहने के लिए बनाया गया हूं, मैं बूम की तरह आगे बढ़ने के लिए बनाया गया हूं। यीशु मसीह के नाम में आप ग्रोथ करेंगे, आप फेलियर नहीं हो, आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करो, वो किसी को भी चुन सकता है, याद रखना, वो किसी को भी चुन सकता है। आज रात आप में से किसी को भी चुन सकता है। आप हैं वो व्यक्ति, परमेश्वर ने गिदोन को चुन लिया, और मैं कह रहा हूं आपको भी चुन सकता है। वो एक गरीब घर का था, वो कहता है परमेश्वर मैं तो गरीब घर का हूं, लेकिन उसी समय कहता है कि परमेश्वर अगर तू हमारे साथ होता तो ये काम ना करता कि तू हमारे साथ नहीं है, इसलिए तो हमारे साथ ये हुआ। परमेश्वर ने उसको बताया कि मैंने तुझे चुन लिया, जिसको चुन लिया है चाहे उसको गरीबी आए, कर्जा आए, बीमारी आए, समस्या आए, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आप उठने के लिए बुलाए गए, गिराने के लिए नहीं बुलाए गए। आपको लेना है, मैं पेड़ की तरह परीक्षा में खड़ा रहूंगा। आपको बस सिर्फ इतना कहना है कि परमेश्वर मैं पेड़ की तरह खड़ा रहूंगा। तो आप कंफर्टेबल जिंदगी से बस बाहर आना है, आपको प्रेयर करना है, त्याग करना है, अधीन रहना है, अपनी सोचों से बाहर आना है। आपको कहता है, फिर इस पॉइंट्स को लिख लो कि आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर के अधीन रहना है और वचन के अधीन रहना है, और कहता है कि अधीन रहना है, और कह रहा है त्याग करना है, और अपने आप को कहता है कि सोचों से, अपनी सोचों से बाहर लाना है। आपको परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। जब आप यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें क्लियर मिलेगा कि तेरे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छा सोचें, आप अच्छा सोचें, आप बुरा मत सोचें, आप अच्छा सोचें। अच्छा सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परीक्षा में गिरे हुए या समस्याओं में गिरे हुए, उनका अंत नहीं होगा। परमेश्वर कहता है उनका अंत होगा, उनका अंत होगा। उत्पत्ति हम पढ़ते 12:1 में, वहां पर अब्राहम भी एक जगह परीक्षा आई कि कई साल उसके पास बच्चा नहीं था, और उसी समय वो अपने कुटुंबियों के पास, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा ने अब्राहम को कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, रिश्तेदारों, पिता के घर को छोड़कर चला जा उस देश में, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। और उसी समय ऐसी जगह भेजा जहां कुछ नहीं था, लेकिन उस समय में घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। हो सकता है मसीह में आने के बाद आपने अपना घर छोड़ दिया हो, परिवार छोड़ दिया हो, रिश्तेदार छूट गए हो, आपके दोस्त छूट गए हो, आपको लग रहा हो यार अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों की शादियां कैसे होगी। परमेश्वर कहता है यहाँ परीक्षा आई अब्राहम की, और अब्राहम भी अपने जीवन में ऐसा कह सकता था कि मेरे मदद करने वाला कोई नहीं, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब्राहम ने अपनी हेल्प खुद करना स्टार्ट किया, हिम्मत नहीं हारा और विश्वास से चलता रहा। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें और विश्वास से चलते रहें। और क्योंकि आपकी मदद परमेश्वर जब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने लिए खुद के लिए हेल्पर नहीं बनेंगे। परमेश्वर तब डिवाइन हेल्पर भेजेंगे जब आप अपनी खुद की हेल्प करेंगे, कि आप कहेंगे कि नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बीमार हो तो आपको उठाकर टॉयलेट में लेकर जाते हो, लेकिन एक हेल्प कह रहा हूं कि आप वो कर सकते हैं। आप अंदर से कह सकते हैं, जुबान से कह सकते हैं, अपनी आंखों से कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं जिंदगी जीऊंगा, मैं परमेश्वर का जन हूं, प्रभु मेरे साथ है, मैं भरोसा रखूंगा, वो मेरी लाइफ में बहुत कुछ करेगा। तो हो सकता है कहता आप फेलियर होकर निराश हो गए हो, जॉब ना मिली हो, लेकिन बोलो इस साल नहीं मिली, इस साल मिलेगी। आप हराओ शैतान को। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो उसी समय आपको अपने जीवन में आशीषें लेने के लिए हमेशा कर प्रार्थना में बने रहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए ऐसी प्रार्थना कर दो कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। ऐसा हो सकता है कभी कि मैं ऐसी प्रार्थना करूं आपके लिए, आप कभी बीमार ना पड़ो। ये जिंदगी में हमेशा आती और जाती हैं। एक बार मेरी बेटी का एग्जाम था और वो कहने लगी कि पापा मैं एग्जाम देने नहीं जाना चाहती, मुझे एग्जाम नहीं देना। तो उसी समय मैंने उसको डांटा और मैंने बोला नहीं, एग्जाम देना पड़ेगा। और उसी समय उसको एग्जाम देने के लिए गई, लेकिन मैंने उसके एग्जाम के लिए प्रेयर किया। मैंने अपना हाथ ऐसे सीट पर पकड़कर, मैं क्योंकि कार में जा रहा था इंग्लैंड, और उसी समय मैंने सीट पर ऐसे पकड़कर हैंडल पर प्रार्थना करता रहा। और जब उसकी 1 घंटे का एग्जाम खत्म हो गया तो मैंने फोन करके पूछा तो उसने कहा मैं पास हो गई हूँ। याद रखना, परमेश्वर भी यही चाहते हैं। जब आप परीक्षा में गिरे, जब आपने पढ़ा प्रार्थना को, लिखा मत्ती की किताब 6 अध्याय में, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे पृथ्वी पर भी आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना ले। अब और परीक्षा में ना लें, अब और परीक्षा में ना लें। आप जब तक ये नहीं कहेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा।
आपकी समझ में आया कि पवित्र आत्मा पिछले साल में परीक्षा में था, अब मैं इन दिनों में परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहता। परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा इस साल पिता परमेश्वर मैं जीतना चाहता हूं। परमेश्वर आपको जिताएंगे। परमेश्वर ने कहा कि क्यों कह रहे हो आप कि मैं परीक्षा में पढ़ूं? परमेश्वर, मैं परीक्षा में ना पढ़ूं, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूं। आप इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म कर देगा। लेकिन ये यहां पर मेरी बेटी कह रही थी कि पापा मैं परीक्षा दूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप टेस्ट स्कूल में अगली क्लास में जाना चाहते हैं तो उसी समय मैंने कहा बेटे ये एंड वाली परीक्षा तेरे को देनी पड़ेगी। तो याद रखना कि हो सकता है, कहता है कि जब आप कोई नया काम कहता आप करना चाहते हैं तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो इसलिए आती हैं कि ताकि आप नए मुकाम पर जाएं, नई जगह पर जाएं। परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आपको इसी समय समझ लेना है कि आप वो ईंट हैं, आप किसी के भी काम आ सकते हैं। याद रखना, किसी के भी काम, धरती पर कहीं भी काम आ सकते हैं। ईंट जो होती है वो धरती पर कहीं पर भी काम आ सकती है, लेकिन कौन? वो मसीह व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुख उठाया हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में परीक्षाएं देखी हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कह रहे मेहनत से पाया हो, वो व्यक्ति कभी मार नहीं खाएगा, कभी नहीं हारेगा, हमेशा जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना। मरकुस की किताब 5:28 में बाइबल बताती है, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। 12 साल से लहू बहने का रोग था इस औरत को, लेकिन इसने कितनी शर्मिंदगी उठाई। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, इसकी परीक्षा आई इसके जीवन में, इसको शर्म करनी पड़ी। लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहा, लेकिन इसको समझ में आ गई कि मैं जब तक यीशु मसीह के पास नहीं जाऊंगी तब तक मेरी शर्मिंदगी दूर नहीं होगी। जब तक मैं उसके चरणों में नहीं जाऊंगी मेरी शर्मिंदगी दूर नहीं होगी, मेरी परीक्षा खत्म नहीं होगी। उसको 1 डॉक्टर, 10 डॉक्टर, 12 डॉक्टर, उसका पैसा सब बर्बाद हो गया। जब तक उसका पैसा खत्म नहीं हो गया तब तक वो यीशु मसीह के पास नहीं गई। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके पास भी बड़ा पैसा हो, लेकिन आप यीशु मसीह के पास आना ना चाहते हो, आप समस्या में हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है समस्याएं कब खत्म होंगी? जब आप इस औरत की तरह यीशु मसीह के पास आएंगे। ये बार बार यीशु मसीह के विश्वास के साथ उसके चर्च में जाती है वहां पर, और उसी समय उसके पैरों को, उसके कपड़ों को छू लेती है। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है किसी ने मेरे कपड़ों को छुआ। अगर ये ना छूती उसके कपड़ों को, मैं कह रहा हूं ये तो भी चंगी हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर इसको छूने दिए। क्यों छूने दिया? क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहते थे कोई हिम्मत से मुझे छू सकता है। कहता है कि अगर पवित्र आत्मा को आपने कह रहा छूना चाहते हो, तो अगर आप यीशु मसीह के कपड़े को छूना चाहते हो तो आज आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको परीक्षा में खड़े रहना पड़ेगा, आपको कहता अपने विचारों को संभालना पड़ेगा, आपको अपने विचार, नेगेटिव विचारों से अपने आप को कहता है कि जीतने के लिए आपको उसे खत्म करना पड़ेगा। आपको समस्या खत्म करनी है, आपको यीशु मसीह के कपड़ों को छूना है, आपको यीशु मसीह को देखना है, उसके पवित्र वचनों को से सुनकर कहता है कि उसको दर्शन पाने हैं। तो आपको कहता है कि आपको अड़े रहना और खड़े रहना है परीक्षा में। आपको पवित्र आत्मा मिलने के लिए जरूर आएगा। इसको चंगाई इसीलिए मिली, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कूदते हुए जा रहे थे, लहूलुहान हो गई औरत, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने शर्मिंदगी दी, बहुत सारे लोगों ने बोला कहां गई, चलट यहां से, अंधे को बोला चल यहां से, लेकिन वो जानता था वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा है। आप जानते हैं आप कहां पर बैठे हैं? आप अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठे हैं। आप, बहुत सारे लोग कहें, लोगों ने बुराई किया कि प्रॉफिट बजिंदर ऐसा है वैसा है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उन लोगों को गाइड किया और वो आज तक बने हुए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं याद रखना कि जो भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने मुझे दी कि 25 से लेकर 26-27 तक, कह रहा देश हो विदेश हो कोई हो, कह रहा बुरे हाल, समस्या, आर्थिक तंगी, लोग भूखे मरेंगे, अकाल पड़ेंगे, बाढ़ आएंगी, भूकंप आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जो पिछले साल आए थे, बुरे बुरे आएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा जो मेरे लोग हैं, कहता है जो कह रहे तेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी प्रार्थना उन्हें कवरिंग का काम देगी। मेरी प्रार्थना आज से आपके बच्चों को कवरिंग का काम देगी। 1 साल नहीं 3 साल आपकी मदद करेंगी यीशु मसीह के नाम। आज की प्रार्थनाएं आपको 25, 26, 27, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आप चाइना, हांगकांग, आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, श्रीलंका से, दोहा कतर से, दुबई से, सऊदी से, इजराइल से, नेपाल से, इंडिया से, हर कहीं से देख रहे हो आप, टिके रहो, घबराओ नहीं। मेरी प्रार्थना आपको वहीं पर संभाल कर रखेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको भागना नहीं है, आपके साथ परमेश्वर है। कुछ लोग संसार के तानों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं, और इतने परेशान हो जाते हैं वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को मैसेज दे रहा है, कह रहा है कि आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हारने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए बुलाया हूं। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। परीक्षा कई बार आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आती है। एक बार एक पादरी था और पास्टर था, और उसके जीवन में परीक्षा आई। वो मेरे से मिलने आया एक बार और कहने लगा पादरी साहब, कहता है कि मेरे जीवन में कोई भी अनॉइंटिंग नहीं आ रही और मेरी शायद अनॉइंटिंग वापस चली गई है, मैं जा रहा हूँ,
मैं अब सेवा नहीं करना चाहता, आप ये मेरा चर्च ले लो। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मैंने कहा हिम्मत मत हार, परमेश्वर ने तुझे आज फिर से वो अनॉइंटिंग से भर दिया। और उसी समय वो चर्च में गया और परमेश्वर ने उसके चर्च को बढ़ाया। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि कई बार अभिषेक शैतान चोरी कर लेता है, लेकिन पवित्र आत्मा आमच्या दोघांचं रिलेशनशिप खूप छान चालू होतं, पण म्हणतात ना नजर इज रियल, तसं बात करने लगा, बोलने लगा यीशु मसीह कहता कि तेरे चर्च में कहता एक चेला था, पास्टर था, तेरा चेला था, और मैंने उसे बुलाया और मेरे बच्चे में दुष्ट आत्मा थी लेकिन वो उसे निकाल ना सका। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको कहा हे अल्प विश्वासियों, कहता है अपने पास्टर को, अपने चेले को खुद को डांटा, कहता है ए अल्प विश्वासियों, कहता मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने उसको डांटा, कह रहा है विश्वासियों और भटकाए गए लोगों, मैं और कितने दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अपने बेटे को यहां लेकर आओ। और यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसी समय वो दुष्ट आत्मा उसको तोड़ मरोड़ कर निकल कर चली गई। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के बोलने से निकल कर चली गई, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर कहता है कि वो अभिषेक था कि वो किसी भी परीक्षा में वो अपने आप को गिरने नहीं दिया, किसी भी परीक्षा में उसने एक भी दिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं किसी भी परीक्षा में कहता है कि उसने परमेश्वर को कहा, और आप देखते हैं उसने कहा परमेश्वर ये कटोरा मेरे ऊपर से टाल दे, ये परीक्षा मेरे ऊपर मत लेकर आ, लेकिन उसके ऊपर फिर भी आई, लेकिन और वो जीत गया, उसको परमेश्वर ने फेमस किया। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको कहना है परमेश्वर कि मुझे परीक्षा से बचा, पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, उन समस्याओं से बचा। आपकी लाइफ में ये प्रार्थना हो और आप परमेश्वर की जिंदगी में काम करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहाँ पर ये आदमी जो है कह रहा है कि अगर उस समय में मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग सेवक जो लोग अगर सुन रहे हो या विश्वासी सुन रहे हो, आपके घर में जब कोई दुष्ट आत्मा आ जाती है तो उसी समय हम सब लोग क्या करते हैं, आप अपनी डायरी पे लिख लो कि जब उस समय में मैंने ये पॉइंट्स आपको बताया कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, उसी समय आप एक चैन बनाएं। अगर आपके घर में कोई किसी औरत में, लेडीज में दुष्ट आत्मा आ गई है, या फिर आपके घर में बार बार नुकसान हो रहे हैं, आपके घर में बार बार कर्जा हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, तो उसी समय एक चैन बनाएं, हाथ पकड़े और प्रार्थना करना स्टार्ट करें। और सारे लीडर ना बने, एक लीडर बने। और इसी समय ये पास्टरों के लिए भी है, एक लीडर बने और एक जन आदेश दे, एक जन, और इसी समय उसे कहे दुष्ट आत्मा निकल जा। और अगर आप सारे कहेंगे, कई बार हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं, पादरी प्रार्थना कर रहा होता है या घर का एक लीडर प्रार्थना कर रहा होता है दुष्ट आत्मा निकल जा, तो उसी समय सारे अपने आप को बड़ा पादरी बना रहे होते हैं और इस समय कर रहे होते हैं निकल जा निकल जा। तो उसी समय शैतान आपको हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, नहीं जाएगा। आप उसी समय अगर 10 बंदे हैं, 10 में से 9 बंदे प्रार्थना कर रहे हो अपनी आत्मा में, मन में, और उसी समय कह रहे कि लेकिन एक बंदा उसको आदेश दे रहा हो निकल जा, और उसी समय आदेश करता हूं निकल जा, तुझे जाना पड़ेगा। और उसी समय वो हारता है, वो डरता है, कह रहा है कि ज्यादा लोग होते हैं तो वो डरता है, और जब ज्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो वो भाग जाता है। और उसी समय कह रहे जब प्रार्थना खत्म हो जाए उसके बाद आप बीमार व्यक्ति के लिए, दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति के लिए सिर पर हाथ रखें या फिर कोई रुमाल रखें, और इसी समय यीशु के लहू में मैं इसको कवर करता हूं। प्रभु क्यों ढक्कन बंद करना है, क्योंकि उसके अंदर से कह रहा है बहुत सारे गंद जब निकलता है बर्तन के अंदर से, तो उसी समय उसको धोकर साफ किया जाता है और उसके बाद उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है। अगर आप बर्तन को साफ करके ढक्कन नहीं रखेंगे तो कल आप दूध डालेंगे खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही आप व्यक्ति को, जिस दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति को आप जिसमें से दुष्ट आत्मा निकालते हो, उसे कहते हो कि निकल जा, तो उसके बाद कहता है उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढकना जरूरी है यीशु के लहू से। अगर आप अपने बच्चों को भी, परिवार को भी यीशु के लहू में ढककर चले जाते हो तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। या याद रखना, जब आप ड्यूटी पर जाएं, काम पर जाएं, चर्च पे जाएं, सेवा पे जाएं, तो आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर यीशु के लहू का ढक्कन लगा कर जाएं, क्योंकि गिनती की किताब में लिखा कर है खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो वो बेकार है। तो इसका मतलब कहता है आपको अपनी जिंदगी में ये चीजों का ध्यान रखना है। परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आप विश्वास करें, क्योंकि मुर्गा जो होता है, मुर्गा उसको पकड़ने के लिए कई बार कहता है पकड़ नहीं पाते। मेरा जो अफसर था, मैं फौज में नौकरी करता था, मेरे प्लाटून अफसर केरला का था, उसने मुझे बताया, कहता मुर्गा ऐसे नहीं पकड़ते, जंगली मुर्गा पकड़ना आसान नहीं होता। कहता उसको धीरे धीरे उसको करते उसको डराते उसको एक कमरे में ले जा। और इसी समय मैं और मेरा प्लाटून अफसर हम उसको कमरे में ले गए, और जब वो कमरे में ऐसे डर के कमरे में घुस गया तो उसी समय भाग कर तो हमने दरवाजा बंद कर दिया, और उसके बाद उसने दरवाजे में टकरे मारी चारों तरफ, और उसी समय उसने देख लिया मैं भाग नहीं सकता। तो उसी समय वो मुर्गा वहीं बेहोश होकर एक जगह बैठ गया। बोलो बताओ क्या करना है, मेरा गला काट लो,
मार लो। मैं ऐसे बता रहा हूं कि शैतान ऐसे नहीं पकड़ा जाता, ऐसे पकड़ा जाता है। जब आप चैन प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते रहो, वर्शिप करते रहो, थोड़ी देर के बाद कहता है कि वो इधर भी टक्कर मारेगा, वो बार बार कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो थक कर हार जाएगा। फिर आदेश दो कि निकल जा, और वो निकल जाएगी। और उसके बाद कहता है कि आप उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। याद रखना, कहता है कि आप उसको डरा डरा कर कहता है जब तक आप नहीं ले जाएंगे उसको, शैतान आपको डरा रहा है, निराश कर रहा है, चिंता में ले जा रहा है। हो सकता है आप आज आपका कर्जा ना उतर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना मिल रही हो, आपका घर ना बन रहा हो, आपकी कोई भी नहीं आ रहा हो। मैं कह रहा हूं अगर आपके ऊपर ज्यादा परेशानी आ रही, ज्यादा समस्या, अंत करने का तरीका ये है, चैन प्रेयर बनाओ और इस समय इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप चर्च आते हैं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर भी एक चीज ऐसी बना रहा हूँ कि जब आप इकट्ठे होकर उसके पास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। क्रिसमस के दिनों में वो आपको दिखाई देगा। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है मत्ती 11:12 में, बलवान बनो क्योंकि बलवान उसे छीन सकते हैं। बलवान बनना है, पहलवान बनना है। कहता है कि इसमें कह रहा प्रार्थना करने में बलवान बनना है, प्रार्थना करने में। कहता कुछ लोग लिखने में बलवान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो लाइन अच्छी लगती है उसको लिखा करो। कहता है इसका मतलब कि परमेश्वर आपको बलवान बनाना चाहते हैं, एक दिन बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, एक दिन आपको वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर लिखे हुए पर जोर देते हैं। यूहन्ना 5:5 में उसने इसीलिए बार बार उस व्यक्ति को कहा, कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो इसका मतलब परमेश्वर सवाल कर रहा है आपसे, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप आजाद होना चाहते हैं? आप जॉब चाहते हैं? तो आप चाहते हैं तो पहले परमेश्वर के पास आए, आप अपने दिल की बात बताएं। जब आप बताएंगे तो परमेश्वर आज रात समस्याओं का अंत करेगा। आज हमें भी प्रभु के सामने अपने हाथों को, ढीले हाथों को मजबूत करना है, ढीले घुटनों को मजबूत करना है और परमेश्वर के सामने कहना है परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। मैं फिर कह रहा हूं कि रोने वाली प्रार्थनाएं बंद करो। और अगर आप रोने वाली प्रार्थना 1 घंटा करते हैं तो करो, आपको आदत पड़ी हो तो करो, लेकिन उसके बाद आप 15 मिनट की कहता है कि आप क्लेम वाली प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा, कह रहा है कि जो यूहन्ना 1:12 में लिखा, आप पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, अधिकार कह रहा परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। देखो लिखा क्लियर, परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपके पास अधिकार है शैतान को डांटने का, हराने का, गोस्पल बांटने का आपके पास अधिकार है। आपके पास सारे अधिकार हैं जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया। एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा किसी देश के अंदर गया तो वहां देखा उसने, उसके दोस्त जो हैं वो किसी को सांप को दूध पिला रहे थे। तो उसने कहा कि ये किसको दूध पिला रहे हो? कहता है ये हमारा भगवान है। उसने कहा अच्छा। तो उसी समय वो बाजार में गया अगले दिन और वो डिनर कर रहे थे वही परिवार के लोग, और उसने उनके सामने सांप छोड़ दिया। और जब उसने सांप छोड़ा तो सारे के सारे भाग गए वहां से, बोले करे अरे ये क्या गया, ये क्या गया? उसने कहा अरे भाई तुम्हारा भगवान आ गया, से दूध पिलाओ, पूड़े खिलाओ, खीर खिलाओ। बोला कह रहा नहीं, कहता है तो फोटो में अच्छा लगता है, आपको समझ में आ गया होगा। कह रहे नहीं, ये तो स्वर्ग में अच्छा लगता है। कहता है अच्छा, कहता है ये स्वर्ग में नहीं मिलेगा आपको? कहता है मिलेगा, हम वहां जाएंगे नहीं, जहां ये होगा हम जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब कह रहा सांप एक ऐसी बुरी चीज है, कहता है जो आपको दिख जाए सपने में तो आप उठ जाते हैं। तो आप उसको कैसे, कहते हैं हर जानवर को आप कैसे भगवान बना सकते हैं, जीव जंतुओं को कैसे भगवान बना सकते हैं, आप कैसे मनुष्यों को भगवान बना सकते हैं? इसका मतलब कि परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो आज विश्वास करना है आज आपको कि परमेश्वर ने आपको कहता अपनी संतान बना लिया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज रात आपकी समस्याओं का अंत हो गया है। अगर आज आपने अधिकार है आपके पास, और कहता ये मनुष्यों को अधिकार दिया गया, कहता जाओ तुम सांप और बिच्छुओं को पांव तले रौंद दोगे। तो आपको विश्वास करना है कि आपके पास अधिकार है। हर समस्याओं का अंत तुम कर दोगे, हर बुरी आत्माओं का अंत तुम कर दोगे, हर बुरे विचारों का अंत तुम कर दोगे, हर बुरी बीमारी का अंत तुम करोगे, हर कर्जे का अंत तुम करोगे, हर लड़ाई झगड़े का अंत तुम करोगे, यीशु मसीह के नाम में करोगे। याद रखना आपके पास अधिकार है, वो अधिकार मैं आज आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा तू आज ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर, आज ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और ये जान ले कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, मुझकी संतान है। और परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने बैप्टिज्म ले लिया, जितनों ने विश्वास कर लिया, उनके ऊपर ये अनॉइंटिंग
अनॉइंटिंग आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में, उनके ऊपर ये सामर्थ आ जाए यीशु मसीह के नाम में, उनके ऊपर ये ब्लेसिंग आ जाए आज यीशु के नाम में। जो तेरा नाम लेते हैं आज से वो ब्लेसिंग पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से दुष्ट आत्माएं उखड़ जाए इनके घर से, आज बीमारियां जाए इनके घर से, हर प्रकार की बीमारी इसी समय, कर्जे वाली बीमारी निकल जाए बाहर इसी समय, हर प्रकार की यूरिक एसिड, थायराइड, इसी समय चिंताएं, इसी समय वो शराब, जादू टोने, काला जादू इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से आपकी चिंताओं का अंत करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर आपकी चिंताओं का अंत कर चुका है और आपको इस समय अपने लिए तकड़ा होना है, आपको अपने लिए मजबूत होना है, आपको प्रॉमिस करना है परमेश्वर को कि परमेश्वर कि मैं अब ऐसे नहीं आऊंगा, मैं रोता हुआ नहीं, मैं अब तेरा धन्यवाद तारीफ करते हुए तेरे पास आऊंगा। आज आपको पता लगा कि परमेश्वर ने आपको चुना है, नाम लेकर बुलाया है। जितने लोगों ने इस समय ऑनलाइन वचन सुना, मैं आज उनके लिए भविष्यवाणी करूंगा, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए? मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे काफी साल पहले कह दिया था कि बेटे मैं तुझे वर्ल्ड में नंबर 1 करूंगा। अंग्रेजों के बीच में, कालों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में तू जाएगा और प्रचार करेगा और बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ, तेरा चंगाई वाला हाथ हमारे ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु जी, इस समय पवित्र आत्मा जी जो भी कोई जन चर्च में बैठकर या कोई बाहर चुगलियां, बुराई, लालच, ईर्ष्या करता है, परमेश्वर से माफ कर और उसके जीवन को साफ कर। और इसी समय पवित्र आत्मा साफ होकर चर्च में आए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह उसे मिलने पवित्र आत्मा जी, सबके ऊपर तेरी दया होने पाए परमेश्वर। और आज से पवित्र आत्मा जी जो भी कोई समस्या में है परमेश्वर, आज जब ये 4 पॉइंट्स पवित्र आत्मा अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा बोले, मुंह से अंगीकार करे, उसका जीवन बदल जाए यीशु मसीह का नाम। आज से वो अशांति देने वाली आत्माएं भाग जाए आपके जीवन से। आज से इस समय वो समस्याओं का अंत होने पाए यीशु मसीह का नाम। वो कर्जे के शराब टूट जाएं, वो बीमारियां जाएं, वो इसी समय शैतानी ताकतें इसी समय भाग जाए इसी समय इनकी जिंदगी से। प्रभु जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो समय लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं इसी समय इनके घर पर आशीर्वाद देता हूं। जाओ एंजल, और आज से इनके फाइनेंस को बढ़ा दो, ब्लेस करो यीशु मसीह का नाम में। इसी समय मिराइकल मनी हो जाए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई दुबई से मुझे बहन देख रही है और इसी समय पैरालाइज का प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में किसी को। इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बीना इसी समय आजाद हो रहे आप यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं कोई समय दिल्ली से देख रहा है, नसों में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में। आप आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह नासरी का नाम में। शर्मिला, मैं से देख रहा हूं कि आत्मा कह रहा है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, मत डर, तू बहुत दिन जिएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई झारखंड से मुझे सुन रहा है और छत्तीसगढ़ से सुन रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके जॉब भरा आपने 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा अब से आपको एक बहुत अच्छी जॉब देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं कि इसी समय शर्मिला, प्रतिभा, मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके बीमारियां जा रही हैं, आपके मुंह से, आपके कानों से, आपके शरीर में से, आपके हार्ट में से, लीवर में से वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं यीशु मसीह का नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं ज्योति, पवित्र आत्मा आपका घर बनाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि शांति, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आ रहा है और इसी समय आप जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई कोर्ट केस आप जीत रहे हैं, शांति में कह रहा हूं कोई कोर्ट केस जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मम्मी का नाम हो सकता है, आप कोर्ट केस जीत रहे हैं। मैं इसी समय देख रहा हूं निकिता, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, आपके बच्चे की आशीष आ रही है जिनके नाम NRS TLVM और DA, गुड न्यूज मिल रही है, बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अंजू, मैं इसी समय देख रहा हूं कि मॉरिशस से आप सुन रहे हैं और मैं से देख रहा हूं कोई माया ऐसे सुन रही है मुझे नेपाल से, और मुझे कोई पिंकी, सुनीता नेपाल से। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप घर नहीं बना पा रहे, आप घर बनाएंगे यीशु मसीह का नाम में। एक नया बिजनेस खड़ा होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ पूजा, और इसी समय देख रहा हूँ कि मैं मॉरिशस से, दुबई से, पंजाब से मैं देख रहा हूँ कि परनीत, मैंने ऐसे देखा सुखप्रीत, सुखजीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ सुखचैन, ओम प्रकाश, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। रविंदर बेटा होने के लिए जा रहा है आपके घर में,
बेटे की आशीष आ रही है। अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा इन दिनों में बहुत सारी ब्लेसिंग आपके घर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूं इनको यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि जर्मनी से कोई भाई है और बहुत परेशान हो गया बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर। कनाडा में आप PR को लेकर, जॉब को लेकर बहुत परेशान है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ 3 दिन आपने, कोई और नहीं, हमारा जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिसके पास कोई भी PR नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई बिजनेस बंद पड़ा है या बहुत कर्जा है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको 3 दिन अनॉइंटिंग वाटर, आप मत्ती का 6 का 17 पढ़ सकते हैं। अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल हमारी मिनिस्ट्री का लेकर आपको 3 दिन इससे मुंह धोना है सुबह उठते ही, और ऑयल सिर पर लगाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा जब तू उपवास करे तो मुंह धो ले और सिर पर तेल मल ले। तो मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप 3 दिन ये करना। परमेश्वर का आत्मा आपको जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि जो लोग दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, वो अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाएं, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा। आप कोरियर, हमारा कोरियर भी आता है, आप ले सकते हैं वो कोरियर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, वो नंबर इनको दिखा स्क्रीन पर, पवित्र आत्मा जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हैं इस समय, परमेश्वर तूने कहा कि तुम मुंह धो और तेल मल। पवित्र आत्मा इनके ऊपर वो अभिषेक आए और याद से श्राप इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो श्राप आज आपके ऊपर से टूट रहा है, वो बंधन टूट रहा है और आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूं किसी की लड़की पागल हो गई है, किसी का लड़का पागल हो गया, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, हरकतें करता है, पाड़ता है अपने आप को, दांत मारता है, खींचता है, और आप बहुत दुखी हो गए हैं। लेकिन आप कहीं पर झाड़ा लगवाने के लिए गए थे, हरी चद्दर डलवाने गए थे। प्लीज़ इस काम को ना करें अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं। तो हो सकता है आप मसीह में हैं, बैप्टिज्म लेने के बाद भी आपके मन में ख्याल आ गया, आपको बता दिया किसी ने वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहते हैं ये स्पिरिट ऐसी है, ये जाने वाली नहीं है। आपका बच्चा ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका पति विश्वास में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई मेंबर ऐसा है, आप सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करें और 3 महीने वेट करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि उपवास करें, प्रार्थना करें। मसीह व्यक्ति भी होंगे, मैं कह रहा हूँ जिसके हाथ पैर मुड़े भी होंगे, परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आज़ाद होंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, 3 हफ्ते लगातार कहता है कि आपको मुंह धोना है, सिर पर तेल मलना है, प्रार्थना करना है और उपवास करना है बीच बीच में। परमेश्वर काम कर रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस समय परमेश्वर इनके ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि किसी ने आपकी कोख पर श्राप दिया था, आपके घर पर श्राप दिया था अब ये बच्चा पैदा होने से पहले, इसलिए आपके बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि खासकर जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं इन दिनों में, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि वो मुंह धोएं और तेल मलें। आप अपने घर वाला पानी नहीं, अपने घर वाला वो तेल नहीं, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता, गंदे हाथ लगाते हैं या आपके हाथ शुद्ध नहीं है। मैं हाथों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूँ। ये हमारा कोरियर वाला अनॉइंटिंग वाटर ऑयल आप लगाओ और 3 दिन लगातार बीज बो, और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके बच्चे सुरक्षित पैदा होंगे। टेढ़ा है सीधा पैदा होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी रिपोर्ट में हो, क्योंकि मुझे प्रभु का आत्मा बोल रहा है कोई व्यक्ति है जिसको बता दिया गया तेरा बच्चा उल्टा है, अभी आप प्रेग्नेंट हैं उसकी वाइफ, और मैं से देख रहा हूँ कोई लुधियाने से देख रहा हूँ, किसी को मैं भिवानी हरियाणा से देख रहा हूँ। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई यूपी से देख रहा हूँ, मैं कोई बिहार से देख रहा हूँ, मैं हरियाणा से देख रहा हूँ और छत्तीसगढ़ से देख रहा हूँ, उड़ीसा से देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय कंफ्यूज करने वाला आत्मा नहीं है, आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह का नाम है। वो ब्लैक मैजिक इसी समय आपके घर में से टूट जाए यीशु मसीह का नाम है, आमीन। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर ये श्राप दिया गया था, इसलिए बच्चे पहले ऐसे पैदा हो गए, लेकिन आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आपके जीवन में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं होगा। आपके सुरक्षित बच्चे पैदा होंगे यीशु मसीह का नाम, सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह का नाम, ब्लेसिंग रहेंगे यीशु मसीह का नाम है, आमीन आमीन। मैं देख रहा हूं कोई भाई है और इसी समय उसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं और वो बच्चा चाहते हैं, लेकिन पति पत्नी मुझे इस समय उड़ीसा से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं और मुझे गुजरात से देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग जगह से आप स्टेट से मुझे देख रहे हैं, और लेकिन आपके पास बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, बच्चा सुरक्षित होगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिन GNMRS PTL VM और B नाम वाले इस महीने से अगले महीने में दिसंबर चढ़ते ही आप एक नई कार लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे, और इस समय जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इस समय यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड
और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है दिल्ली, इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिनके नाम ऐसे ANRSTVLJ और K से D से आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी कि 3 दिन लगातार बीज बोएं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा SNRGHDPTV नाम वाले प्रेयर में आप जाएं और 3 दिन लगातार बीज बोएं और इसी समय परमेश्वर कोई बड़ा काम आपका करने के लिए जा रहा है। आपको कोई